नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो RHEO 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है और PEB द्वारा ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि फरवरी के अंदर RHEO की एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका फ़ोन आ रहा है कि सर ये RHEO की जो एग्ज़ाम होगी इसका पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार का इसका सिलेबस होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। साथ ही वे छात्र जो RHEO की एग्ज़ाम को लेकर के चिंतित हैं और जिनका हमारे पास में कई छात्रों का फ़ोन आया कि सर इसका पैटर्न एक बार हमें बता दीजिए, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि RHEO 2022 में यानी कि फरवरी 2022 में संभावित तिथि इसकी एग्ज़ाम की हो सकती है और इस एग्ज़ाम में क्या इसका पैटर्न रहेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि भले ही ये एग्ज़ाम RHEO की ऐसा लगता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में हॉर्टिकल्चर के ही सिलेबस यानी कि हम बात करें तो पोमोलॉजी के बारे में, ऑलरिकल्चर के बारे में, फ्लोरिकल्चर के बारे में हम बात करें या फिर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की हम बात कर ले, फ्रूट प्रिजर्वेशन की हम बात करें या मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की हम बात करें, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है। तो हॉर्टिकल्चर के जो 5 से 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट भी पूछे जा सकते हैं क्या, या पर हम बात करें कि प्लांट साइंस के सब्जेक्ट भी आ सकते हैं क्या। तो इस प्रकार की तमाम बातें जो आपके जहन में हैं उन्हीं का समाधान और जितने भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने के लिए ही मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है जिसका नाम है RHEO, इस एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है वो फरवरी 2022। इन हमारे पास में तैयारी करने के लिए कम से कम 6 माह का जो समय है वो तो बिल्कुल है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास में 6 महीने बिल्कुल मिलेंगे आपको। और एग्ज़ाम का जो मोड है उसकी हम बात करें तो ये एग्ज़ाम भी जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही रहेगी और जिस प्रकार से पुरानी एग्ज़ाम हुई थी RAEO SADO वाली, ठीक उसी पैटर्न पर ये एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो इसका मोड ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर भी अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एग्रीकल्चर और सी साइट 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर के आएंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सी सेट के आएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पिछली एग्ज़ाम हुई थी 2016 में हॉर्टिकल्चर की जो एग्ज़ाम हुई थी RHEO की, उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे देखें कि आने वाली एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें 2016 वाली एग्ज़ाम की तो उसमें दोस्तों सी सेट की हम बात करेंगे तो सी सेट के अंदर जनरल नॉलेज की हम बात करें जिसके 16 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में जनरल हिंदी की हम बात करेंगे, उसके 14 क्वेश्चन आए थे। जनरल मैथ्स की हम बात करें, सामान्य गणित, उसके भी 14 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग की हम बात करेंगे, रीजनिंग के भी 14 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। सामान्य विज्ञान की हम बात करें, उसके भी लगभग 14 क्वेश्चन थे यहाँ पर। जनरल कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक पैटर्न था जिसमें सी सेट के अंदर इन सब्जेक्ट के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और सभी लोगों को पता है कि जब सी सेट की बात करते हैं हम लोग तो उसमें ये सब्जेक्ट जिसमें हिंदी भी पढ़ना है आपको, मैथ्स भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, MP के GK भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चूँकि एग्ज़ाम हमारी RHEO की थी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम थी, लेकिन ऐसा सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर एग्ज़ाम RHEO की हो रही है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की अगर पोस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका वेटेज हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा होगा। यही मान करके सभी बच्चों ने तैयारी भी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखते हैं हम लोग कि उस एग्ज़ाम की हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम थी, लेकिन इस हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम में 100 जो क्वेश्चन आए थे उन 100 क्वेश्चन में से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टेट के भी 3 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर हम बात करें कि हमारे पास में यदि ये पेपर हो और जिनके पास में पेपर नहीं है उनको ये पेपर हम लोग अवेलेबल करवा देंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये जो क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा और तीसरा, वो स्टेट यानी कि सांख्यिकी से आए हुए थे। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था यानी एक क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर भी पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट था सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। हालांकि हॉर्टिकल्चर, भले ही हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर सॉइल साइंस का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो यहाँ ये बात तो फिक्स थी कि सॉइल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है मृदा विज्ञान के ऊपर आए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां, 6ठा, 40वां और 66 और 76वां जो क्वेश्चन है
अगर आप पेपर के अंदर देखेंगे तो वो क्वेश्चन मृदा विज्ञान यानी कि सोइल साइंस से लिए गए थे। फिर हम बात करेंगे इरिगेशन, सिंचाई, उसकी हम बात करेंगे तो इरिगेशन की भी 2 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। यानी कंसेप्ट क्या था लोगों का कि हॉर्टिकल्चर की अगर एग्जाम है तो पोमोलॉजी के ऊपर, ओलरीकल्चर के ऊपर, फ्लोरिकल्चर के ऊपर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो लोगों ने 90% अपना फोकस कहाँ रखा, हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के ऊपर ही रखा, जो सब्जेक्ट थे इन्हीं के ऊपर रखा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें सोइल साइंस को भी उतना डीप में पढ़ना पड़ेगा, इरिगेशन को भी उतना डीप में पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ तक कि प्लांट के अंदर, प्लांट साइंस में जेनेटिक्स और प्लांट साइंस के अंदर बात करें ब्रीडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, जो हमारी मेन एग्जाम थी उसकी हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर के लगभग 27 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। अब जो 27 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर में आए, ये फल, सब्जियां, पुष्प और यहाँ की प्लांट डिसीज। अब प्लांट डिसीज की हम बात करें तो वो चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, प्लांट डिसीज में किसी भी प्रकार की डिसीज के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 27 यानी कि 27 क्वेश्चन थे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में से यदि हम 27 को हटा देंगे तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो कहाँ से आए। बाकी क्वेश्चन एग्रीकल्चर, प्लांट साइंस यहाँ से पूछे गए। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। इस टॉपिक से आपकी एग्जाम में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, 37, 38, 39, 79 और 80। यानी कि ये इस एग्जाम के अंदर हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का वेटेज भी अगर देखें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन, और मृदा विज्ञान की हम बात करें तो 5 यानी कि 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन तो आपके सोइल साइंस और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम भले ही हॉर्टिकल्चर की है, लेकिन हमारे लिए सोइल साइंस और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान हम लोग इसके क्वेश्चन के वेटेज के ऊपर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा प्लांट साइंस। प्लांट साइंस के अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आए दोस्तों, लगभग 9 क्वेश्चन जो है वो प्लांट साइंस के आए हुए हैं। तो पिछली एग्जाम में ऐसा हुआ था कि जिन लोगों का बायो बैकग्राउंड रहा है, जिन लोगों ने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उन लोगों को बहुत यहाँ पर बेनिफिट मिला, और जिन लोगों ने साइंस डिपार्टमेंट जिनका कमजोर था, जिन्हें नहीं पढ़ा था, उनका बहुत नुकसान हुआ यहाँ पर। तो प्लांट साइंस के लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। प्लांट पैथोलॉजी की हम बात करें, लगभग 14 क्वेश्चन देख लीजिए आप। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, हालांकि इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, माइकोप्लाज्मा, नेमाटोड और इनसे होने वाली जो डिसीज है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो लगभग 14 क्वेश्चन जो प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर आए हैं। फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखिए दोस्तों, प्लांट साइंस में 9 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले वहां पर आ चुके हैं। फिर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की हम बात करें, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन की बात करें, लगभग 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर पूछे गए हैं। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि 11 क्वेश्चन यहाँ से और 9 क्वेश्चन जो प्लांट साइंस के, लगभग 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्लांट साइंस के ऊपर पूछे गए हैं। तो यहाँ प्लांट साइंस कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। फिर हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट, खरपतवार विज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन लगभग 3 पूछे गए। जनरल एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि, जनरल जो नॉलेज है हमारा एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर भी यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको मैंने अलग से इसलिए दिया है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पीजीआर के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो प्लांट साइंस के अलावा तो हम बात करें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पीजीआर के ऊपर पूछे हुए थे। यानी कि प्लांट साइंस की हम बात करें तो लगभग 22 क्वेश्चन जो है प्लांट साइंस वाले डिपार्टमेंट से आए हैं। फिर एंटोमोलॉजी की हम बात करें, कीट विज्ञान, लगभग 8 क्वेश्चन कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के ऊपर पूछे गए हैं, और जिसमें एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लेक कल्चर, इन तीनों के बारे में, यानी कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, लाभदायक जो कीट हैं, उनके ऊपर यहाँ पर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टिलेज, भू परिष्करण, तो टिलेज के ऊपर 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं। फील्ड क्रॉप, विभिन्न फसलों की खेती। अब हॉर्टिकल्चर की एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि हॉर्टिकल्चर की एग्जाम में वो फील्ड क्रॉप नहीं पूछ सकते। उन्होंने फील्ड क्रॉप के ऊपर पेडी यानी कि धान और ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द के ऊपर भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। उड़द की वैरायटी पूछी हुई है, धान की डिसीज यहाँ पर पूछी गई है। तो हमें फील्ड क्रॉप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक्सटेंशन प्रसारिकी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, और फार्म मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है।
अब यदि ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम हमारी हॉर्टिकल्चर की है। बच्चे एक माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम में हमें फल, सब्जियां, पुष्प, अलंकृत बागवानी और मेडिसिनल जो प्लांट है उनके बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो 90% स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर के इन सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं। लेकिन 2016 की हम बात करें, RHU की एग्जाम हुई थी 2016 में और यही कंसेप्ट लेकर के बच्चों ने तैयारी भी की थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर के मात्र 27 क्वेश्चन जो हैं वो प्योरली हॉर्टिकल्चर से पूछे गए थे। इसके अलावा 73 क्वेश्चन की हम बात करें तो वो कहाँ से आए हैं? वो क्वेश्चन नॉन हॉर्टिकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर को छोड़ करके अगर हम बात करें, सबसे अधिक वेटेज रहा प्लांट साइंस का। और एक बात मैं आपको बता दूं, वे सारे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी एग्जाम को देने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बात समझना है कि हमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे जो भी हमारी एग्जाम हो, प्लांट साइंस को किसी भी एंगल से कमजोर नहीं समझना है। प्लांट साइंस को हल्के में नहीं लेना है। प्लांट साइंस के अंदर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सेल और सेल डिवीजन, यानी शुरुआत करेंगे कोशिका और कोशिका विभाजन से हम बात करेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये हमें पढ़ना है। देन उसके बाद में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये हमें पढ़ना है। और उसके बाद प्लांट साइंस की हम बात करें तो हमें माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी में भी हमें काम आता है, लेकिन यहाँ पर हमें माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमाटोड, इनकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो प्लांट साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि प्लांट साइंस के बिना एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम अधूरी है। तो वे छात्र जो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिक तरीके से ऐसी कंप्लीट तैयारी करें कि उनका जो अभी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और वैकेंसी आ रही है तो क्या सही समय पे एग्ज़ाम हो जाएगी, क्या ईमानदारी के साथ में एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इन तमाम असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी हमें पॉजिटिव सोच करके अगर तैयारी करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम है, चाहे वो एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम है, प्लांट साइंस को सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर रखना है और उसको उतने ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्लांट साइंस में आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम, बट नाम है हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम है, RHU की एग्ज़ाम है, लेकिन किसी भी एंगल से आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर के बारे में बात करना है कि नहीं करना है। यानी आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो मैंने वेटेज आपको बताया है कि हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम में हमें टिलेज भी पढ़ना पड़ेगा, वीड भी पढ़ना पड़ेगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी पढ़ना पड़ेगा, सॉइल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, इरिगेशन वाला जो चैप्टर है हमारा वो भी पढ़ना पड़ेगा, इवन यहाँ तक कि स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी भी हमें पढ़ना पड़ेगी। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की एग्ज़ाम है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर ही फोकस नहीं करना है आपको, ओवरऑल में एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट जो है वो पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि टॉप मोस्ट अगर डिपार्टमेंट की हम बात करें, जो लोग तैयारी करना जा रहे हैं, आप समझ लीजिए हॉर्टिकल्चर तो खेल आपको पढ़ना ही है, हॉर्टिकल्चर के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और प्लांट साइंस। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसके अलावा, और उसके बाद में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और सॉइल साइंस, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो मैं तो आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, उनको हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, सॉइल साइंस, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पढ़ना है, प्लांट साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, ये हमारे टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है जिनकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, चूँकि आपकी एग्जाम में किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। और जो छात्र इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एपिकल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पहले भी RAE और SCDO की एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और वे सभी छात्र जो एपिकल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े थे, जिन्होंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड करी थी, उनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक रहा, और आपके सहयोग की वजह से ही हम लोग कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाए। हालांकि हमारा बेड लग ये रहा कि हमारी एग्ज़ाम जो थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और अभी भी गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर पाई कि एग्ज़ाम में वास्तविकता, सत्य परिणाम क्या है उसका, और भ्रष्टाचार की जांच किस हद तक हुई है कि नहीं हुई है। और अभी भी बच्चे जो है वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हमारे साथ में न्याय हो, और जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे उनके साथ में बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और हम तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि समय पर सही रिजल्ट घोषित करें, ताकि जो होनहार बच्चे हैं उनका नुकसान नहीं हो। और एपिकल एग्री एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में जो बच्चे RHEO 2022 के लिए
तैयारी करने का सोच रहे हैं, जिन बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर RHU की एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हमें समझाइए, नई बैच कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, हमारी नई बैच अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी शुरुआत के जो 7 दिन हैं, यानी हम बात करें कि 18 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का जो हमारा ड्यूरेशन है, यहाँ पर हम लोग 7 डेज़ की फ्री डेमो क्लासेस जो है वो आपके लिए रख रहे हैं। उसमें आप लोग हमारे एपिकल के जो एप्लीकेशन है उसके साथ में हमारी लाइव क्लास के साथ में जुड़ सकते हैं। और जो भी छात्र RHU की एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पिछली जो हमारी एग्ज़ाम थी RAEO और SADO, उसके अंदर जितनी भी लाइव क्लासेस हम लोगों ने पढ़ाई थी वो सारे लाइव लेक्चर यहाँ पर RHU की एग्ज़ाम के अंदर भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और जिन छात्रों ने पहले RAEO के लिए जो सिलेबस पढ़ रखा है उसका एडवांस लेवल हम यहाँ RHU के अंदर पढ़ेंगे। और फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि भले ही एग्ज़ाम हमारी RHEO की है, लेकिन हमें ओवरऑल में एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट पढ़ना पड़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर जो आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी छात्र RHU की एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और 18 अगस्त से हम लोग नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शुरू के 7 दिन जो हमारी वो फ्री डेमो क्लासेस रहेगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।